खबर हरियाणा पंचायत चुनाव की है। आज ग्राम पंचायत बालावास हिसार से नवनिर्वाचित सरपंच श्रीमती सीमा देवी, पत्नी श्री पवन कुमार पुडानिया, सेवानिवृत्त फौजी के परिवार को गांव वालों ने सरपंच चुनकर क्षेत्र में एक मिसाल पेश की है। इस दौरान आज शिव कुमार बुडानिया ने प्रतिनिधि के तौर पर मीडिया से विशेष बातचीत की। बताया कि जनता के मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे, सदैव जनता के विश्वास पर हमेशा कायम रहेंगे। प्रजापति हरियाणा पंचायती राज चुनाव को लेकर स्पेशल कवरेज कर रहा हूँ। हरियाणा जो पंचायती राज चुनाव जो चल रहे थे उनका तीसरा चरण भी समाप्त हो चुका है। सभी दर्शकों को ये बता देते हैं कि हरियाणा ऐसा पहला स्टेट बना जिसने पंचायती राज चुनाव में दूसरी बार शिक्षा का नियम लागू किया है। आज हम पहुंचे हैं हिसार के बालावास गांव से, जहाँ सरपंच बनी है इस गांव की श्रीमती सीमा, जो पत्नी पवन कुमार जो एक्स फौजी रह चुके हैं, पहले देश सेवा में थे, और प्रतिनिधि के तौर पर हम विशेष बातचीत कर रहे हैं। भाई शिव कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले सर आपको जीत की बधाई देते हैं, साथ में मीडिया से विशेष बातचीत करने के लिए। भाई साहब, आपको बहुत बहुत बधाई और मेरे पूरे गांव को बहुत बहुत बधाई। और आपके माध्यम से जो भी मेरे को जानता है अपरिचित, उनको भी बहुत बहुत बधाई। सबको शुभकामनाएं तहे दिल से। अच्छा सर, मैं सवाल करूँ, जैसे पंचायती राज डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जिला परिषद है, वीडीसी है, सरपंच का चुनाव है, तो सरपंच के चुनाव को आप एक राजनीतिक वैसे मानते हैं या इसको समाज सेवा मानते हैं? समाज सेवा मानते हैं। राजनीति क्या होती है? राजनीति तो वैसे राजनीतिक शब्द बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम समाज सेवा के से चुनाव लड़े हमने जी। समाज सेवा करने के लिए, किसानों के लिए, अपना 36 बिरादरी के लिए, एक होक्का, एक चूल्हा, एक रोटी, एक थाली, इसलिए हमने चुनाव लड़ाया जी। और 36 बिरादरी ने मेरे को चुनाव लड़वाया जी। तो सर आज मैं गांव के विकास की बात करूं, जैसे मैं शिक्षा की बात करूं, जैसे मैं चिकित्सा की बात करूं, तो वर्तमान में स्थिति कैसी है और आगे इस क्षेत्र में कैसा सुधार रहेगा सर? ऐसा है जी, मेरा गांव है पिछड़ा हुआ गांव बालावास। आप यूट्यूब पे सर्च करके देखना, क्योंकि मेरा गांव में 59% 80 वोट हैं जी, और उन्होंने मेरे को साथ दिया है। पहले मेरे गांव में मेरा भाई था एक छोटा, संपत सिंह सिला, आकस्मिक निधन हो गया था उसका कोरोना के उसमें काल में, तो वो बहुत आगे जा चुके थे। अब उनके पिताजी मेरे गांव में अपने बच्चों को फ्री शिक्षा दे रहे हैं, और वहाँ कबड्डी के भी जो बच्चे हैं, लड़के और लड़कियाँ, उनको खिला रहे हैं। मैं तो तहे दिल से पूरे गांव की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से। शिक्षा की अगर बात करो तो शिक्षा बगैर तो कुछ है ही नहीं जी। शिक्षा, खेल और किसान। वैसे हरियाणा प्रदेश दूध दही का खाना, यो हमारा हरियाणा शिक्षा, खेल सबसे ज़रूरी हैं, और किसान। हमारा बस जितना भी होगा उतनी हामी जितनी भी हो भी होगी, मदद करें गांव की पूरे की। मेरे जोड़ कुएँ हैं, मेरे 36 बिरादरी है, मेरी गलियां हैं, उनका विकास करने की हमें पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, आपका शानदार जवाब है। जैसे जब भी कोई चुनाव आते हैं, चाहे सरपंच पंचायती राज की बात करो, चाहे एमएलए एमपी की बात करो, तो खासतौर पर जो युवा वोटर हैं उनका विशेष बड़ा योगदान रहता है। आपने खेल की बात की है युवाओं के लिए कि खेल के क्षेत्र में बेहतर सुविधा देना। सर वैसे अगर जो युवा हैं खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं, आगे उनको किस प्रकार से मदद देंगे आप? जितनी मेरी मदद हो सकेगी। कई बार कई बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति होती है ना, मजबूत नहीं होती। उसमें हम पूरा मिलकर न पूरे गांव की कमेटी बना के आगे बढ़ाने के लिए सब बच्चों को आगे निकालेंगे। जो भी मेरे से होगा या मेरे गांव से होगा, हम उनका पूरा सहयोग करेंगे सर। तो सर आपने तो किसानों की बात की थी कि किसानों को कोई भी समस्या है, तो किसानों में यहाँ पर क्या समस्या है और आगे किसान जो है? बंसीलाल जब सीएम बना था तो शराबबंदी करी थी चौधरी बंसीलाल ने, पूरा जोर लगाया था। राजस्थान से आना के दारू लोग 100 रुपये की बोतल थे, 400 मिला करती आड़ा, फिर उसको खोलनी पड़ेगी थी। हम ये तो नहीं कहते 100%
बंद कर देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे, जो हमारा प्रयास होगा उसके प्रति हम पूरा कोशिश करेंगे। आपका काम उनको जागरूक करना रहेगा। जागरूक तो कराएंगे जी, और क्या। अच्छा, जो ग्राम स्वच्छता अभियान को लेकर आगे किस तरह का मैनेजमेंट है? जैसे पानी निकासी की बात करूँ, जैसे साफ सफाई की बात करूँ। पानी निकासी का हमारा जी कोई प्रबंध नहीं है गाँव में आज तक जी। कोई सरपंच बने हो, ये बात मेरे को कहनी नहीं चाहिए, फिर भी बोलता हूँ। पानी निकासी का कोई हमारे गाँव में प्रबंध नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे हर प्रबंध करने की। जैसे मेरे गाँव में जोड़ है बस स्टैंड के पास, 10 इंची बोर मरवा के दो, जो अपना बरसात का पानी होता है बारिश का, उसके अंदर चला जाए, वहाँ पार्क बनवा दें, कोई छोटा मोटा मंदिर की सुविधा हो जाए। जब हमारे गांव में कोई बाहर का भी आता है तो उनको पता लगे बालावास गांव भी है कोई, ये व्यवस्था करेंगे हम। बिल्कुल सर। सर एक सवाल आपसे हो रहा है, जैसे पंचायती राज चुनाव में दूसरी बार सरकार ने शिक्षा का नियम लागू किया, क्या मानते हैं, क्या उम्मीद है? किसान परिवार पूरी उम्मीद रखें जी, पूरी उम्मीद पूरी करेंगे। मेरे गांव में वैसे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। नहर हमारा निकाली थी ओपी जिंदर माइनर, वो बहुत ज़्यादा डूंगी है, वहाँ भी बरमे लगाने पड़ते हैं, खेत में बरमे। नाले की बहुत बड़ी वह है हमारा समस्या, वो भी पूरी करने की कोशिश करेंगे। एक हमारा मनरेगा की मेन समस्या है, हमारे गाँव की मनरेगा शाड़वा और गानपुरा जाए काम करती है। क्या मेरे गाँव में काम नहीं है क्या? बहुत घने काम है मेरे गाँव में। यहाँ 50 गाँव में सबसे बड़ा खेल स्टेडियम है, वहाँ भी इतना बुरा हाल है, उसका गेट उखाड़ के ले गए, अंदर जाके इतने घास वगैरह सब। मैं तो सबसे पहले ये चाहूँगा कि मनरेगा का काम मेरे गांव में हो। अगर मेरी चली ना तो मैं मेरी मनरेगा मेरे गांव में चलाऊँगा, और सब 36 बिरादरी ने साथ लेके चलूँगा, और 36 बिरादरी के सरपंच, हाँ, ना कि कोई शिव कुमार या सीमा देवी, सब 36 बिरादरी पूरा गांव सरपंच है जी। बिल्कुल सर, आपने जो 36 बिरादरी बातचीत की बहुत अच्छा जो आपने दिया। वैसे जैसे गरीब परिवार हैं, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं, ऐसे परिवारों से बातचीत की है, तो कुछ इस समय आपके साथ थे, वो कुछ किसी अदर कैंडिडेट के साथ थे। तो सर ज़्यादातर ये देखा जाता है जो सरपंच बन जाते हैं वो केवल अपने वोट को महत्व देते हैं। नहीं, ये गलत बात है, वो ये छोटे लोगों की सोच है। जो वोट नहीं दिए हम उनके पहले काम करेंगे, ये कोई बात नहीं। वोट तो जब जीत जाता सभी आते थे, 100% मान लो आप, 100 से ऊपर से परसेंटेज नहीं होती किसी की भी। बिल्कुल सर, आपने मानी केंद्र और राज्य सरकार की जो भी कल्याणकारी योजना है, माने जो सरपंच श्रीमती सीमा के माध्यम से निष्पक्ष रूप से पहुंचेंगे, सब कुछ पहुँचाएंगे। और जितनी भी ग्रांट है ना, एक भी कौन छोटा भाई साहब, एक भी नहीं रहने देंगे। जितना भी बस चलेगा ना, जी जान लगा देंगे इस गांव के लिए, और वैसे क्षेत्रवासियों के लिए भी। क्योंकि जिला परिषद का चुनाव भी हम लड़ रहे थे, वो लूज करके किस कारण हो गया, आगे लोगों से हमारे से गलती उसकी माफ़ी मांगांगे, और आगे हम दोबारा फिर कोशिश करेंगे कि हम पब्लिक सेवा करा, 36 बिरादरी को साथ लेके चला, ताकि आगे आने वाले समय में वही घोड़े, वही मैदान, वही समय, सब कुछ ठीक होएगा जी। अच्छा सर, आपसे एक सवाल और करता हूँ। जैसे पंचायती राज चुनाव आते हैं, खासतौर पर जब सरपंच का चुनाव होते हैं, तो कुछ वोटर ऐसे होते हैं उनका ध्यान नशे के प्रति रहता है, कोई शराब। शरीर के लिए भी नहीं बनाया, मैंने त्याग करा है। आप यूट्यूब पे सर्च करके देखना, मैंने ज़िंदगी में खुद का स्वार्थ नहीं देखा कभी भी, सिर्फ भाईचारे के लिए जिया हूँ और भाईचारे के लिए जीऊँगा। तो सर मीडिया माध्यम से आज विश्वास दिलाएंगे कि आने वाले टाइम में आपकी जो ग्राम पंचायत है वो एक भ्रष्टाचार मुक्त ग्राम पंचायत बने, एक नशा मुक्त ग्राम पंचायत बने, एक स्वच्छ भारत मिशन ग्राम पंचायत बनेगी सर? मैं भाई साहब आपको ये गारंटी दिला सकता हूँ, मैं पूरा जोर ला सकता हूँ, जो मेरा तन मन धन से। ये 100% गारंटी तो कोई ली कौन जी किसी ने भी। क्या आप मोदी जी को मानते हो? भाई 100% काम कर दिए थे, लेकिन प्रयास तो उनका भी था। यही प्रयास हमारा रहेगा, जो भी था। अटल जी का लगा लो, चौटाला साहब का लगा लो, हुड्डा साहब का लगा लो, खट्टर साहब का लगा लो, ये तो तब प्रयास करने का हमारा फर्ज बनता है, लेकिन आगे की जिम्मेवारी पब्लिक की बनती है। इसमें सब कुछ सरपंच नहीं होता। सर अगर सबका साथ, अगर सबका विश्वास मिले, तो आने वाले टाइम में आपकी जो ग्राम पंचायत है जिले की नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश की नंबर 1 पंचायत बने। कोशिश कर सकता हूँ जी, कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा तय दिल से। मैं मेरे दिल पे हाथ रखे कर पूरी कोशिश करूँगा। ऐसे सर आपके सामने जो उम्मीदवार चुनाव लड़े, वो चुनाव हार गए, उनके प्रति कैसा व्यवहार रहेगा? बढ़िया है, मेरा बेटा है था, वो मेरा बेटा की बहू थी, कोई दिक्कत नहीं, हमारा है वो, उसमें क्या दिक्कत है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया से विशेष बातचीत की है, प्रतिनिधि के तौर पर शिव कुमार दुबे से विशेष बातचीत हुई है, इनका कहना है। देखो, सरकार तो सरकार होती है जी, सरकार जो करती है अच्छा ही करती है। शिक्षा का अगर शिक्षा वाली बात है तो मैं छोटा भाई की मिसेज ने क्यों उठाऊँ? अरे मेरी मिसेज चौथी पास है, और जो आप मेरी जो बेटी बनी है छोटा भाई की मिसेज, वह में बीएड है, तो वो इसमें वो हो गया जी। लेकिन ये 50% होना था ना, सरकार ने ये सोचा होगा कि हम इसमें फ़ायदा उठा लें आगे वोटों का। भाई आदमी तो प्रतिनिधि जो होता है ना वही करता है। आप एक बात बताओ, मायावती जी मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश में,
श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की पीएम रही, क्या वहाँ कोटा था क्या? ममता बनर्जी बंगाल में बनी, वहाँ कोटा था क्या? जो शिक्षित होती है, जो समझदार होती है ना, उसमें आदमी पुरुष में कोई फर्क नहीं होता। ये सरकार की कुछ नीतियाँ होती हैं, वो अपने हिसाब से कराया होगा, लेकिन हम तो सरकार के साथ हैं, संतुष्ट हैं। जो भी वो करेंगे हमारे लिए सामान्य होगा। तो सर इस बार आपका कदम विकास की ओर है? विकास की ओर है जी। और सरपंच क्यों बने हैं जी? विकास करने के लिए बने हैं यहाँ पर। जैसे कुछ सरपंच ऐसे होते हैं जो सरपंच भी अपना बिजनेस बना लेते हैं, जो ग्राम पंचायत विकास की मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं जी, मैंने जिंदगी में पहली पर्सनली सुनो मेरी, मैंने जिंदगी में कोई बिजनेस। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि उनके आदर मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। सदैव उनके विश्वास पर कायम रहूंगा। मैं बात अगर गाँव के विकास की करूं, चाहे मैं शिक्षा की करूं, चाहे मैं चिकित्सा की करूं, चाहे मैं खेल के क्षेत्र की करूं, तो मेरा प्रयास रहेगा बेहतर से बेहतर सुविधा देना। साथ में इनका यह भी कहना है कि सबका साथ, अगर सबका विश्वास मिला तो हमारी जो ग्राम पंचायत है वो आने वाले टाइम में इस जिले की नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश की नंबर 1 पंचायत मिले, नंबर 1 पंचायत बने। ऐसा मैं दावा करता हूँ। मैं पत्रकार जगदीश प्रजापति, हिसार, हरियाणा।